गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज मैंने आप लोगों को जो जूम क्लास में एक्सप्लेन किया था उसका थोड़ा सा पार्ट जो है लेसन का आखिरी पार्ट रह गया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके भेज रही हूँ। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, वो आप देखेंगे। तो हम लोग समझ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन यानी कि जो एसिड और बेस मिलकर दोनों मिलकर जो न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, वो कौन सी चीजों में होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि इंडाइजेशन जो होता है हम लोगों को, मतलब हम लोग के जो स्टमक है उसमें जो एसिडिटी बन जाती है उसके कारण भी अभी हमने पढ़ा कि उसके कारण भी मतलब जैसे एसिडिटी जो है वो हम लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है। उसका मतलब ये है एसिडिटी का बनना यानी हमारा जो पेट है वो खराब है और हम लोग का डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो जो समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और ये पेनफुल भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस इंडाइजेशन को सही करने के लिए हम लोग एक मतलब एंटासिड लेते हैं, यानी कि जो एसिडिटी की गोली होती है ना वो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये न्यूट्रलाइज करता है और इससे जो एसिडिटी बन जाती है, जो एक्सेसिव एसिड होता है हमारी बॉडी में, वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन और कहाँ होता है, तो आंट बाइट में होता है। जो आंट जो हम है चींटी, वो जब हमें बाइट करती है, काटती है, तो वो हमारे शरीर में एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, जिसका मतलब होता है फॉर्मिक एसिड, है ना। तो वो हमारी स्किन के ऊपर वो छोड़ देती है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट। तो इसके ऊपर हम मॉइस्ट यानी कि नमी रगड़ के हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनाइट रख दें, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है, जो आप लोग क्रीम लगाते हैं ना, बॉडी लोशन, उसको यदि आप लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है। तो उससे ये होता है कि जो आंट की बाइट है उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और वो उसका असर कम हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जहां पे एक्सेसिव केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो उस सॉइल को वो सॉइल एसिडिक हो जाती है। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके खेती की जाती है, तो वहां पे वो सॉइल एसिडिक हो जाती है और वहां पे पौधे ठीक से बढ़ते नहीं हैं। जब जो सॉइल है वो एसिडिक या बेसिक, जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो उससे वहां के प्लांट्स नहीं बढ़ते। और व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड व्हेन बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। जब जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उसे ट्रीट करने के लिए वहां पर बेसिस डाले जाते हैं, जैसे कि क्विक लाइम। मतलब एसिड ज्यादा एसिड हो जाए तो आप लोग बेसिस डालिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यदि सॉइल में बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैसे कंपोजिट, यानी कि जो कंपोस्ट होता है, जो कि खाद होते हैं, जो कि बायो नेचुरल खाद होते हैं, वो डाले जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो यदि आप एसिड बढ़ाना हो तो हम लोग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसे हम बायो खाद कहते हैं, जैसे जैविक खाद जो होता है, वो डालते हैं। उससे जो सॉइल है उसमें बेसिक नेचर उसका प्रॉपर हो जाता है। अब हम आते हैं फैक्ट्री के वेस्ट जो मटेरियल जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है। तो फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, और उसके कारण जो नदियां होती हैं उसकी फिश और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसको सुधारने के लिए उसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। किस तरीके से, उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला करके उसे ट्रीट किया जाता है और उसके बाद में उसे नदियों में छोड़ा जाता है। तो ये लेसन हम लोग का यहीं फिनिश हुआ, एसिड बेसिस एंड उसके न्यूट्रलाइजेशन, इसको हमने यहीं फिनिश किया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए कीवर्ड्स जो हैं उसमें सबसे पहला है एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल एंड न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट। इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग ढूंढेंगे और लिखेंगे।
व्हाट यू हैव लर्नड, हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें जानी। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं या खारे होते हैं। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं, यानी साबुन जैसे होते हैं। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड यदि ब्लू लिटमस में मिलाया जाए तो वो रेड में बदल जाता है, और बेस जो होता है वो उसे रेड में लिटमस में मिलाया जाए तो वो ब्लू हो जाता है। सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल्स, जो सब्सटेंसेज बेसिक भी नहीं होते और एसिडिक भी नहीं होते वो न्यूट्रल कहलाते हैं। Solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators. जिन solutions जो substance acidic, basic और neutral nature पता करने के लिए यूज किया जाता है उस solution को indicator कहा जाता है। An acid and a base neutralize each other from a salt and form a salt. Acid और base दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो neutralization कहलाता है और उस प्रोसेस में salt निकलता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, और एक सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों को भेज रही हूं, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टेट सम डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। अमोनिया जो है वो कई सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर जो होता है, जो कांच साफ करने का जो कॉलिन होता है ना उसमें, तो इट टर्म्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक होगा, है ना। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, लिटमस सॉल्यूशन किस सोर्स में से पाया जाता है? हम लोग बोलते हैं ना नेचुरल डाई। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का क्या यूज होता है? इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेस और न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को हमको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ट्रू और फॉल्स पर आएंगे। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ट्रू है या फॉल्स है? सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्म्स ब्लू लिटमस रेड, ये सारे आपको लेसन में गए हैं, आप लोग इसे सेल्फ करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड न्यूट्रलाइज एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सभी जो हैं न्यूट्रलाइज करते हैं ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सही है या गलत है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो कि अलग अलग कलर से एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को बताता है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेस, जो टूथ डिके यानी जो दांत गिरते हैं वो बेस के प्रेजेंस से गिरते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। डॉर्जी हैज ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, but unfortunately these are not be labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink and another wants basic. The third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो डॉर्जी जो है वो एक आदमी है, उसे अपने रेस्टोरेंट में कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, वो उनके ऊपर का लेबल हट गया है। तो अब जो है उनके जो कस्टमर्स हैं वो एक एसिडिक वाला ड्रिंक मांग रहा है, एक जो है बेसिक वाला मांग रहा है और एक न्यूट्रल वाला। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो है कौन सा होगा और वो कैसे पता करेगा। एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिक, तो हम लोग क्यों एंटासिड टैबलेट लेते हैं जब हमें एसिडिटी होती है। अब हम बी पर आते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट, कैलेमाइन सॉल्यूशन हम लोग लगाते हैं जब हम लोगों को आंट चींटी काटती है। क्यों लगाते हैं ये बताना है। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम लोग पहले परिष्कृत करते हैं यानी प्योर करते हैं। ऐसा क्यों? 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 1 is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator.
3 लिक्विड्स जो हैं वो आप लोग को दिए गए हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। तो तुम कैसे पहचानोगे उन्हें? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, आपके पास सिर्फ टर्मरिक यानी हल्दी से बना हुआ इंडिकेटर है, उससे आपको पता लगाना है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डूबा हुआ है। इट रिमेन्स ब्लू, और वो ब्लू हो गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है? वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रलाइज्ड है, न्यूट्रल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड्स एंड बेसेस चेंज कलर ऑफ द इंडिकेटर्स। इन स्टेटमेंट को प्रूव करना है हमको कि दोनों एसिड और बेसेस अपने कलर्स चेंज करते हैं। If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. यदि कोई इंडिकेटर कलर चेंज करता है एसिड के साथ में तो वो बेस के साथ में नहीं चेंज करेगा, इसको सिद्ध करो। If an indicator changes color with a base, if does not change color with acid, तो क्या एक कलर जो है एक इंडिकेटर बेस से यदि करता है तो क्या वो एसिड से करेगा? What change of color in the acid and base depends on the type of indicators. तो जो चेंज होता है एसिड और बेस में वो मतलब जैसे वो इंडिकेटर के कारण होता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, जो जिस टाइप का आपने इंडिकेटर लिया है उसके कारण होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सभी सही है या ए और डी सही है या बी सी डी सही है या सिर्फ डी सही है? तो ये आपको बताना है। तो ये मैं आप लोगों को भेज रही हूं, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को करना है, उसमें से एक आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को टिक लगा के भेज दूंगी कि कौन सा आप कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।